Hello friends, myself Dinesh. Welcome to my channel Trading Opportunities. तो दोस्तों आज जैसे कि अपना निफ्टी ने रिएक्ट किया, आपने वो तो देखा ही होगा बहुत क्लियरली, ठीक है ना। तो हमने कल क्या प्रेडिक्ट किया था, मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि थोड़ी सी भी गैप डाउन गैप अप होती है, मार्केट एक बार टूटेगी और कहीं ना कहीं 23,070 के आसपास का 70 का आता है, बट उसके आसपास के लेवल से रिवर्स हुआ है और एक अच्छा खासा ट्रेंड आया है। बट अब अगर अभी भी आप देखोगे, निफ्टी इज़ इन वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट। अभी भी ये नहीं कह सकते कि निफ्टी बुलिश है। अभी भी मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि इट इज़ नॉट बुलिश येट। अभी तक निफ्टी बुलिश नहीं है, ठीक है ना। अगर कल का डे विल बी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी होगा कल का डे। अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं, आपको बोलता हूँ बहुत सिंपल बताता हूँ, 23,265 के ऊपर जाके एक प्राइस एक्शन दे देती है, ठीक है ना, देन वी आर रेडी फॉर द बुलिश निफ्टी मोमेंटम, ठीक है ना। फिर आप कंफर्म बोल देना कि हाँ निफ्टी इज़ बुलिश, और वो कंफर्म हो जाएगी वो चीज़। बट अगर नहीं हुई तो मार्केट नीचे आते भी टाइम नहीं करेगी। कल के दोस्तों 3 सिनेरियोस कल के लिए भी दूंगा ताकि आप निफ्टी में ट्रेड कर पाओ, ठीक है ना। अगर निफ्टी को नीचे जाता है तो सीधा बताता हूँ 23,100 का लेवल है, 23,100 के नीचे जाती है और एक नीचे की तरफ प्राइस एक्शन आती है तो फिर कंफर्म नीचे फिर ऊपर आने का नाम ही मत लेना। दूसरा केस, अगर मार्केट गैप डाउन हुई, बहुत ध्यान से सुनना, अगर गैप डाउन आई 23,100 पे वापस से कल निफ्टी मिली, एक हैमर बनाती है ऊपर की तरफ, कंफर्मेशन आता है, हैमर या डोजी कुछ भी बनाने दो, ऊपर की तरफ कंफर्मेशन, गैप डाउन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऊपर की तरफ कंफर्मेशन आता, बेझिझक ऊपर की तरफ ट्रेड लेना, बेझिझक। बहुत ही बढ़िया पैसा मिलेगा कल, बहुत ही बढ़िया पैसा मिलेगा कल, ठीक है ना। और हो सकता है ब्रेकआउट दे दे 23,265 के लेवल को, हो सकता है, ठीक है ना। और ब्रेकआउट आ गया तो एक बार आप कह सकते हो कि इस निफ्टी इज बुलिश, ठीक है ना। तो कल अगर ये सिचुएशन आती है गैप डाउन में, सबसे बेस्ट सिचुएशन, ऊपर जाती हुई भी दिखेगी और लेवल तोड़ते हुए भी कहीं ना कहीं 23,400 तक कल आपको निफ्टी दिख सकती है अगर गैप डाउन होकर ऊपर की तरफ ट्रेड होनी स्टार्ट होती है तो। कौन सा लेवल बोला है मैंने? 23,265, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बाकी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रेंज भी बना सकती है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे कहीं ना कहीं दिख रही है। एक बार आया 23,065 टेस्ट किया, वापस नीचे आया 23,100, वापस ऊपर गैप डाउन खुला, गैप अप खुला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब कल दोस्तों हो सकता है, अगर दिन में मार्केट टूटता है, देखो देखो दोस्तों, चैनल का कंफर्मेशन कैसा मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे रेंज ब्रेक की, ये देखो इतनी रेंज ये ब्रेक की, बट यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट स्ट्रेट अप नहीं गई। मार्केट ने वहाँ से एक रिवर्सल प्लान किया और ये बोला कि आई एम नॉट कन्फर्म्ड अप, मतलब अभी तक ऊपर की तरफ कंफर्मेशन नहीं दिया है मैंने, स्टिल इन कंफ्यूजिंग फेस, ठीक है ना। अभी तक कंफ्यूजन फेस में है। निफ्टी 50 तो एटलीस्ट है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स सेम ही चल रही है, तो दोनों सेम ही है। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो थोड़ा सा चल रहा है अच्छा, बट निफ्टी 50 तो इज इन कंफ्यूजिंग स्टेट। और कल बहुत बड़ा डिसीजन होगा दोस्तों, अगर कल निफ्टी यहाँ से टूट के नीचे की तरफ निकल जाती है तो बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा डाउनफॉल दिखता हुआ नज़र आएगा आपको कल, देखना आप। जो जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनको मैं बता देता हूँ, अगर कल निफ्टी रेंज तोड़ देती है 23,100 का लेवल तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड होना स्टार्ट हो जाती है तो बैंक निफ्टी में भी एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। और ये बड़ी गिरावट मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, इसके चांसेस 80% तो आप मार्केट को बुलिश पकड़ के चलो, क्योंकि जो बाहर का जो माहौल चल रहा था, गर्मा गर्मी जो चल रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी शांत होते हुए नज़र आ रही है देशों के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है, थोड़ा बहुत मार्केट खुलेगा, चीज़ें सस्ती होगी, चीज़ें मिलनी स्टार्ट होगी तो ठीक है, ये मार्केट के लिए अच्छा संकेत है। और ये जो फॉल था वो था किसके लिए? ये फॉल दोस्तों
सब उसी के लिए था, सब वो जो वॉर था वो सब ही ये फॉल का कारण था, नहीं तो निफ्टी इतना गिरना यही नहीं था। कुछ इस मतलब कोई मतलब ही नहीं है इतना गिरने में, क्योंकि मार्केट को वॉल्यूम्स मिल रहे हैं। ठीक है, लोग आजकल पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ है, ये सब चीज़ों में पढ़ना ही चाहिए। बाकी देश इतने आगे क्यों है? चाइना बोलोगे, चाइना तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी आगे है, बट अमेरिका आप देखोगे तो उनके बहुत से लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स एंड उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं। और यहाँ के भी लोग अगर करना स्टार्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है। ठीक है ना? तो बाकी सब ठीक था, सिर्फ वॉर आई और मार्केट क्रैश होने स्टार्ट हो गए लगातार, धड़ाधड़ धड़ाधड़। आज तो ऑयल के प्राइजेस भी, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो ऑयल के प्राइजेस भी ज़रा सा कम हुए हैं। तो इसके चलते दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छी रैली देखने मिली। ठीक है ना? और थोड़ा सा मार्केट भी ऐसा बुलिश लग रहा है। तो गैप अप गैप डाउन का मैंने स्थिति आपको बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से। अगर मार्केट ढह गई 23,100 के नीचे प्राइजेक्शन देती है तो बिंदास नीचे के लिए लीजिए। ठीक है, ऊपर आए तो फिर आप 23,400 का भी टारगेट ले सकते हैं। फ्लैट की स्थिति में ये होगा दोस्तों, हो सकता है मार्केट पहले थोड़ी सी नीचे जाए, फिर ऊपर आए, और फिर जो 23,000 का ये लेवल है 23,265 का फिर तोड़े, क्योंकि कैसा है, चैनल है, एक दो तीन बार लगातार हिट कर चुका है एक लेवल को। हो सकता है कल लास्ट टाइम करे, एक बार नीचे और फिर वहाँ से एक बहुत तगड़ा रिवर्सल देके 23,400 के लेवल के लिए निकल जाए, ये भी कल हो सकता है। ठीक है ना? फ्लैट की स्थिति में भी वही कहूँगा। वापस दोस्तों ऐड करता हूँ, अगर फ्लैट होके ऊपर भी निकल जाती है तो आपको बहुत अच्छा ट्रेंड कल ऊपर की तरफ भी देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है 23,400 क्या, मार्केट कहीं ना कहीं 23,500 के आसपास नज़र आए। 23,500 अगर फ्लैट होके ऊपर की तरफ निकलनी स्टार्ट होती है तो 23,500 23,600 भी जा सकती है। ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली। बाकी तो दोस्तों अगर गैप अप हुई तो फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मार्केट जो है पुल बैक देगी और फिर अपनी रैली ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। और दोस्तों आपको बताता हूँ, फ्लैट से ज़्यादा एक तो गैप डाउन में ज़्यादा फ़ायदा और एक गैप अप में ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि गैप अप में आपको क्लियरिटी बहुत मिलेगी कल कि किस साइड पे, किस पॉइंट पे मार्केट पर्टिकुलरली एक सपोर्ट लेगी, ये भी आपको मिल जाएगा। फ्लैट की स्थिति में खाली अगर नीचे जाके ऊपर की तरफ आती है तो बहुत अच्छा टारगेट देखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छा ट्रेंड एंजॉय करने के लिए मिलेगा, पैसा अच्छा बनेगा। तो ये जो है वो तीन स्थिति रहेगी मेरी निफ्टी में कल के लिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान करना, क्वांटिटी प्लान करना, पोजीशन साइजिंग प्लान करना, ताकि कहीं ना कहीं लॉस ना करो कोई भी ट्रेड में किसी भी तरीके का। ठीक है ना? बाकी दोस्तों बिटकॉइन और ये भी डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले बैंक निफ्टी भी आपको बता देता हूँ एक बार। जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रही है और बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी चल रही है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। ठीक है ना? और बहुत अच्छे ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है ना? बट बैंक निफ्टी भी फ़िलहाल मैं आपको कहूँ तो एक ऐसी पोजीशन में, बैंक निफ्टी बेटर पोजीशन में है निफ्टी से, तो मैं कहूँगा बैंक निफ्टी कहीं गुना अच्छी पोजीशन में है। बट दोस्तों बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं एक लेवल के बहुत नज़दीक है, जो कि है 55,507, इस लेवल के नज़दीक पे है। तो हो सकता है यहाँ से भी टूटे बैंक निफ्टी। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था, तो मे भी हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से टूट के वापस से एक ऊपर की तरफ ट्रेंड देने का बाद में कोशिश करे। तो देखते हैं क्या होता है कल। फ़िलहाल तो दोस्तों मार्केट जो है वो ठीक ही लग रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छी दिख रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है ना? बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, बट यही है कि एक चैनल में ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक चैनल में फंसी हुई हो सकती है। अगर 5507 के ऊपर
55,507 के ऊपर अगर ट्रेंड आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा बहुत अच्छी एक अपसाइड मोमेंट देखने के लिए मिलेगी और फिर 57 तक भी बैंक निफ्टी जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी फ़िलहाल के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छे लेवल पे है निफ्टी से और सेंसेक्स से ज़्यादा। ठीक है ना कहीं बैंक निफ्टी मुझे लगता है वो ट्रेंड पे निकल पड़ी है जो कहीं ना कहीं मे बी सेंसेक्स को निकलना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है 56,000 पे जाने के बाद एक पुल बैक आए। होपिंग कल मार्केट पॉजिटिव और सब जन अच्छे पैसे बनाए और जिस चीज़ के स्टॉक्स भी नेगेटिव में है कहीं ना कहीं वो भी वापस पॉजिटिव में आके खड़े हो जाए। ठीक है ना, बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन दोस्तों जो पॉजिटिव चल रहा था ना वो कहीं ना कहीं वापस नेगेटिव पे आया है। बट ठीक है ना, मैंने जो आपको कहा था कि कप और हैंडल पैटर्न बनेगा, इन्वर्टेड कप और हैंडल पैटर्न आपके सामने है दोस्तों। देखो क्लियर कट बन रहा है। ठीक है ना, पैटर्न बन गया है तो आपको पता है टारगेट किस तरीके से सेट करना है और कहाँ तक के लिए जाना है ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। मुझे यहाँ पे आगे कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, जो मैंने कहा था वो बहुत क्लियरली बन रहा है। हाँ ठीक है, 66,000 तक नहीं गया मार्केट, बट वो उसकी मर्ज़ी है बिटकॉइन की। उनको 66 तक जाना है तो 66 तक जाए, उनको वहीं पे सेटल होना है तो वहीं पे सेटल हो जाए। ठीक है ना, तो वो उनकी मर्ज़ी है दोस्तों। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन कहेंगे तो 66,000 पे ही नहीं जाके 64,000 पे सेटल होकर रिवर्सल दे चुका है। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी किस किस ने आज ये ट्रेड किया है या नहीं किया है पता नहीं, बट मैं उनको दिखा ज़रूर देता हूँ कि क्या स्थिति क्या चल रही है। अगर आप देखोगे ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में ये देखो एक पैटर्न बन रहा है, हेड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, शोल्डर हेड शोल्डर पैटर्न कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्लासिक तरीके से ब्रेकआउट आया है। किस किस ने पैटर्न ट्रेड किया है नहीं किया है, कोई कौन ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, अब वो तो वही जाने। बाकी भाई ट्रेंड तो बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं गिर रहा है। और यहाँ से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है बियरिश मोड पे जा चुका है। आप चाहे तो किसी भी हायर लोअर हाई पे नीचे की तरफ पोजीशन बना के बहुत अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कप हैंडल पैटर्न जो मैंने कहा था वो बन रहा है। अब कहाँ तक टूटेगा इसका प्रेडिक्शन आप लगाओ। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो भली भांति आपने बाकी लोगों से सीखा होगा किस तरीके से गिरता है, कहाँ तक का टारगेट रखा जाता है, तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। बुलिश बेरिश बताने का मेरा काम है। गोल्ड देखोगे तो गोल्ड भी मैंने आपको बहुत पहले ही कह चुका था, गोल्ड विल बी बेयरिश। हालात सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दोस्तों गोल्ड बेयरिश है तो जाहिर सी बात है जो निफ्टी वगैरह है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश होगी, क्योंकि गोल्ड सबसे सेफ्टी एसेट माना जाता है। और जब गोल्ड ही गिर रहा है तो कहीं ना कहीं निफ्टी गेन करेगा, क्योंकि हालत जो कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं सही होती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए जो आप देखोगे कि गोल्ड में डाउन साइड रैली चल रहा है। ठीक है ना, जब 4461 पे थी तभी मैंने कहा था कि आप शॉर्ट पोजीशन बना लो। और फ़िलहाल के लिए तो गिर ही रही है, बट देखते अब क्या होता है। हो सकता है जिस स्थिति में अभी चल रही है एक चैनल में ट्रेड करें बिट को अपना गोल्ड। बट फ़िलहाल के लिए बेयरिश जब तक है तब तक आपको अगर गोल्ड में एक लोअर हाई मिल रहा है तो ज़रूर वहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाओ और अच्छे खासे पैसे बनाओ। ठीक है ना, यही कहूँगा। देखो अभी भी गिर रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो में इतना इनफ है। मिलता हूँ आपसे कल। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, ट्रेड वेल, थैंक यू सो मच।